हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर, हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर। आदाब, मैं AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत। आज हम अजमेर शरीफ दरगाह की ज़ियारत करते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह के एक एक मंज़र को आपकी आँखों के सामने ला रहे हैं ताकि आप ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरगाहों की घर बैठे ज़ियारत कर लें और अपनी मुरादों को घर बैठे ही पा लें। आपको बता दें कि अजमेर शरीफ दरगाह में मुल्क की सलामती और ज़ायरीन की दिली मुरादें पूरी होने के लिए हर शाम दुआएं होती हैं। ये दुआ हाजिर और गैर हाजिर जो भी ज़ायरीन होते हैं उन सब की दिली मुरादों को पूरी होने के लिए दुआएं की जाती हैं। इसके साथ ही साथ मुल्क की सलामती के लिए दुआएं होती हैं। इसे हम रोशनी की दुआ के नाम से जानते हैं। हम आपको बता दें कि रोशनी की दुआ तय है और हर शाम एक ही दुआ पढ़ी जाती है। ये दुआ फ़ारसी में लिखी हुई है और एक ज़माने से रोशनी की दुआ इस दरगाह पे पढ़ने की चलन, परंपरा और रिवायत चलन में है। इस रोशनी की दुआ का अंतिम बंद है, इलाही ताबुबद खुर्शीद माही चिरागे चिश्तिया रा रोशनाही। इलाही ताबुबद खुर्शीद माही चिरागे चिश्तिया रा रोशनाई। इसका मतलब है कि परवरदिगार, जब तक चाँद सूरज में रोशनी बाकी है, चिश्तिया सिलसिला के चिराग को रोशन रखियो। पूरे साल भर ये दुआ खादिम आस्ताना शरीफ में पढ़ते हैं, लेकिन गरीब नवाज़ के उर्स के मौके पर बेगमी दालान से इस दुआ को पढ़ने का रिवाज है। रिवायत के मुताबिक उर्स का झंडा चढ़ने वाले दिन से रजब की 5 तारीख तक ही ये दुआ बेगमी दालान में पढ़ी जाती है। दरगाह के नियमों एवं परंपराओं के मुताबिक मगरिब की अज़ान से 20 मिनट पहले दरगाह में रोशनी की दुआ शुरू होने का इशारा डंका पीट कर दिया जाता है। जैसे ये डंका बजता है, लोग बाग जो जहाँ मौजूद हैं वहीं फ़ौरन अदब व एहतराम के दायरे में बंद कर वहीं खड़े हो जाते हैं और दुआ के लिए हाथ उठा लेते हैं। इस वक्त सबकी निगाहें गरीब नवाज़ की बारगाह की ओर होती है। इस दौरान मोमबत्तियों का भी अपना एक रिवायत है। इस रिवायत के मुताबिक डंका बजने के साथ ही लंगर खाने से मोमबत्तियां लाई जाती हैं और इन मोमबत्तियों को बेगमीन दालान में फानूसों में रखा जाता है और फिर इस मरहले को अंजाम देने के लिए खादिम हजरात रोशनी की दुआ पढ़ते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की इबादत, इंसानियत, यकीन और गरीबों के दुखों को दूर करने का केंद्र रहा है। अल्लाह ने उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ों से नवाजा है जिन सभी का जिक्र उनके नाम के साथ ही पूरा हो जाता है। यही वजह है कि उन्हें गरीब नवाज़ का भी लक़ब दिया गया है। कहा जाता है कि इस मज़ार पर कदम रखते ही लोगों की मुरादें और तमन्नाएं पूरी होने के लिए मचल उठती हैं। इस रूहानी मरकज़ पर खुदा की यह रहमत है कि यहाँ से कोई लोग खाली हाथ नहीं जाता है। आज अजमेर अगर जाना जाता है तो ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से ही जाना जाता है। उन्होंने भारत का जब रुख किया तो अजमेर को अपना इबादत का आशियाना बना लिया, फिर इसे गरीबों की भलाई और लोगों को खुदा से जोड़ने का एक सिलसिला शुरू किया। ये सिलसिला इशबरिया गान से होते हुए कव्वाली और समाखानी तक चलता रहा। इस बीच गरीब नवाज़ का टकराव राजा और बादशाह से लेकर जादूगर तक से हुआ।
ان کی عبادت سے ملی طاقت کے سامنے نہ کوئی جادوگر ٹک سکا اور نہ ہی کسی بادشاہ اور راجاؤں کی ہی چل سکی۔ غریب نواز نے بادشاہوں اور حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ خواجہ غریب نواز بے شمار روحانی طاقت کوئی بادشاہ اور مکمل ایمان کے شہنشاہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی شاگردی پانے والوں میں اپنے زمانے کے قداور، علمدہ اور خدا کے بندے تھے۔ ان کے خاص شاگردوں میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اول ہے۔ بابا فرید اور نظام الدین اولیاء ان کے بہتر شاگرد تھے۔ امیر خسرو، نصیر الدین چراغ دہلوی کے نام بھی ان کے باعزت شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ غریب نواز کے تقریباً 1000 سے زیادہ خلیفہ تھے۔ مریدوں کی تعداد تو لاکھوں میں بتائی جاتی ہے۔ غریب نواز کی کرامت اور ان کی عبادت سے اپجی کامیابی اور بہترین جرہ نوازی پر کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں، جن میں 2 فلموں کا ذکر لازمی ہے۔ میرے غریب نواز اور سلطان ہند کے نام سے بنی فلموں کے علاوہ لاکھوں ڈاکومنٹری بنائے جا چکے ہیں۔ دراصل اجمیر شریف پہنچتے ہی ایک عجب طرح کی روحانیت آپ کے دلوں کو گلزار کر دے گی اور سکون کا ایک ایسا احساس جگے گا جس سے دل باغ باغ ہو جائے گا، اور اسی گلزار دل سے آپ کے قدم غریب نواز کی درگاہ پر ماتھا ٹیکنے کے سبب بن کر عبادت کے رنگ بکھیرنے لگیں گے۔ اجمیر کی سرزمین پر قدم پڑتے ہی آپ کے دھرم، کرم اور مرم آڑے آنا چھوڑ دیں گے۔ آپ بھول جائیں گے کہ آپ کس مسلک کے ہیں اور آپ کا رنگ کیا ہے اور آپ کا قد کیا ہے۔ یہاں تو دیش کا بادشاہ اور حکمراں بھی بڑے ادب کے ساتھ سالانہ عرس کے موقع پر اپنی عقیدہ کی گلپوشی کرتے دکھ جاتے ہیں۔ دیش ہی نہیں، بدیسوں سے بھی عقیدت اور عقیدہ کے نذرانے گل و چادر کی شکل میں پیش کرنے کے لیے کئی بادشاہ اور پی ایم اپنے نمائندوں کو بھیج کر اپنے اور اپنے ملک کے لیے خیر کی دعائیں مانگتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کے عرس کی شروعات رجب کے چاند دیکھنے کے ساتھ ہی پرمپرک طور پر ہوتی ہے۔ چاند کے دکھنے کے ساتھ بلند دروازے پر عرس کا جھنڈا پھہرا کر عرس کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی غریب نواز کا عرس مبارک 1 رجب سے 6 رجب تک منایا جاتا ہے۔ درگاہ تک پہنچنے کا راستہ بڑا خوشنما ہے۔ درگاہ کا خاص دروازہ نظام گیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس گیٹ کو 1911 میں حیدرآباد کے نظام اور نواب میر عثمان علی خان نے بنایا تھا۔ نظام گیٹ کے بعد شاہجہانی دروازہ ہے، اس کے بعد بلند دروازہ ہے۔ بلند دروازہ تقریباً 85 فیٹ اونچا ہے۔ شاہجہانی گیٹ اور بلند دروازے کے بیچ ٹھیک دائیں طرف اکبری مسجد ہے۔ اتہاس بتاتا ہے کہ اس مسجد کو بادشاہ اکبر نے بنائی تھی۔ اس مزار پر زیارت کرنے والے لوگوں کے لیے سب سے آکرشن کا کیندر 2 دیگ ہیں۔ یہ دونوں دیگ بلند دروازے کے دونوں طرف رکھے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بڑی دیگ بادشاہ اکبر نے تحفے میں دی تھی اور چھوٹی دیگ بادشاہ جہانگیر کی دین ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ بڑی دیگ میں تقریباً 3200 کلو تک چاول بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی کیپیسٹی یقیناً طور پر 80 من کی ہے۔ چھوٹی دیگ میں لگ بھگ 1600 کلو چاول بن سکتا ہے۔ اس کی کیپیسٹی تقریباً بڑی دیگ کی آدھی یعنی 40 من کی ہے۔ اس دیگ کو لے کر کئی طرح کی مانیتیاں، کیودنتیاں بنی ہوئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس دیگ میں غریبوں کے لیے بننے والے بھوجن میں پیسے یا سامان ڈالنے سے انسان پھلتا اور پھولتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ زائرین ہر دیگ کے نظاروں کو اپنی آنکھوں میں قید کرتے ہوئے اس میں اپنی حیثیت سے کچھ نہ کچھ نذرانے کے روپ میں ڈالنے کی روایت کو پورا کرتے دکھتے ہیں۔ درگاہ کے باہر نکلتے ہی آپ کے لیے بازار سجے ہوتے ہیں۔ یہاں کے بازار کئی ناموں سے جانے جاتے ہیں، لیکن سب کے سب آپ کو مغل قالین وقت سے باندھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مغل قالین دور کی یاد تازہ کرتے ہوئے آپ سے روبرو ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بازاروں میں
चूरी बाज़ार, दरगाह बाज़ार, मदार गेट बाज़ार, डिग्गी बाज़ार जैसे नाम आपको अपनी तरफ खींचते हुए नज़र आते हैं और आप भी उस कशिश में बंधते चले जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ की वफ़ात की भी अपनी रूहानी दास्तान है। कहा जाता है कि एक शब ख्वाजा हर रात की तरह इबादत के लिए अपने कमरे में गए। एक के बाद एक रात बीतती चली गई लेकिन वे बाहर नहीं निकले। इस तरह 5 दिन जब गुजर गए तो छठे दिन जब दरवाज़ा खोला गया तब तक गरीब नवाज़ दुनिया को अलविदा कह चुके थे। यह पल 633 हिजरी का था। ख्वाजा गरीब नवाज़ को अक़ीदतमंदों ने उसी कमरे में सुपुर्दे खाक कर दिया और इस तरह से पहली रजब से 6 रजब तक उनके उर्स मनाने की रवायत का चलन चल पड़ा है। देश और दुनिया के लोग उनके उर्स में शामिल होने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अजमेर दरगाह पर उसी के कदम पड़ते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, और जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं वे बड़े खुश नसीब होते हैं, क्योंकि हर कोई चाहकर भी वहाँ नहीं जा पाता जब तक पहुँचने की इजाज़त ख्वाजा से नहीं मिलती है। इस रूहानी मरकज़ का दीदार का शौक़ आप भी अपने मन में जलाइए। हो सकता है कि खुदा आपको भी उस चिरागा में शामिल होने का मौका दे और अनमोल रूहानियत के दर पर आपको फातिहा पढ़ने का मौका दे और जिस मकसद और जिस मुराद को लेकर आप वहाँ जाना चाहते हैं वो मकसद और मुराद आपकी पूरी हो। इसलिए कि जब आप वहाँ जाने की अपने मन में तमन्ना पालेंगे तो जाहिर है कि ख्वाजा आपको बुलाएंगे, और तब जब आप वहाँ जाएंगे तो आपका जाना इसका मतलब ख्वाजा का बुलाना और आपकी तमन्नाओं के पूरी होने का इशारा है। और जब आप इरादा करेंगे तो उम्मीद की जाती है कि ख्वाजा के दरबार से आपका बुलावा भी आएगा, और आप जिन लोगों को अजमेर शरीफ जाने का मुक़द्दस मौका मिला हो तो ये रूहानी नगमे आपके कानों तक ज़रूर पहुँचेगी। जो लोग भी अजमेर शरीफ की जगह पर जाने से मरूर हैं उनको बता दूं कि ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर कव्वालियों का एक सिलसिला जारी रहता है। हम आपके लिए उसी मंज़र का तोहफ़ा छोड़े जा रहे हैं, आप इसे सुनिए। आदाब। हमारा नाम दूसरा मत है। सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।